मन की दूरी। मौसी ने अपना सारा सामान हॉल में लाकर रख लिया था। आज वह घर लौट रही थी। मुकेश ने उनका सामान उठाया और फ्लैट से बाहर आ गया। मौसी के साथ रचना भी बाहर आ गई। नीचे कैब आने वाली थी। तीनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। कैब का इंतजार करते हुए मुकेश और रचना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके मन में मौसी के लिए बहुत कुछ था पर कह नहीं पा रहे थे। हफ्ते भर पहले जब मौसी आई थी तो दोनों को उनका आना अच्छा नहीं लगा था। दोनों का रिश्ता उस समय बहुत तल्ख था। आपस में बातचीत बंद थी, लेकिन मौसी के सामने अपना व्यवहार सामान्य रखना पड़ता था। अनुभवी मौसी भी सब भांप गईं। उन्होंने तय कर लिया कि जाने से पहले इनके बीच का रिश्ता ठीक कर देंगी। अपने अनुभव से वह जानती थी कि इस मामले में अक्सर बात ना करना रिश्ते को और बिगाड़ देता है। उन्होंने अपनी कोशिश शुरू कर दी। जानबूझकर दोनों को एक दूसरे के सामने कर देती थी। कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देती थी जिससे मुकेश और रचना अपने पुराने दिनों को याद कर सके। उनसे ऐसे सवाल करती थी जिससे दोनों एक दूसरे को जवाब दे। एक दिन मौसी ने दोनों को ये कहकर कमरे में बिठा दिया कि जो मन में दबा रखा है एक दूसरे से कह दो। करीब 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी शिकायत करते रहे। अगले दिन से दोनों सचमुच सामान्य हो गए। उन दोनों ने महसूस किया कि अपनी जिंदगी में दोनों इस कदर खो गए थे कि आपस में लड़ने का भी समय नहीं रह गया था। ये दोनों के मन में दूरी पैदा कर रहा था। मौसी ने अचानक आकर दूरी कम कर दी थी। कैब आ गई। मौसी चलने लगी तो मुकेश और रचना भावुक हो गए। दोनों ने मौसी को गले लगाकर उन्हें धन्यवाद दिया। मौसी ने दोनों को नसीहत दी कि आगे से मन में कुछ दबा कर ना रखें। जो है खुलकर एक दूसरे से कह दें। उन दोनों को खुश रहने का आशीर्वाद देकर मौसी अपने घर लौट गईं।